brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। भारत का एक और दुश्मन विदेश की धरती पर ढेर हो चुका है। उसका नाम है शाहिद लतीफ। कुछ अनजान शूटर्स ने उसे पाकिस्तान में गोली मार दी। इस अनजान शूटर शब्द को थोड़ा ध्यान से सुनना और समझना ज़रूरी है। इस पर बात हम करने वाले हैं और इस पर भी करने वाले हैं कि कौन था लतीफ़, क्या क्या जुर्म थे इसके हिस्से और क्यों कांग्रेस की सरकार ने इसे रिहा किया, जिसके बाद इसने पलटकर भारत की पीठ में फिर से छुरा भौंका। और क्या एक नया पैटर्न सामने आ रहा है जहां कई सारे आतंकी विदेश में एक एक कर मार डाले जा रहे हैं और उनकी मौत का तरीका लगभग एक ही है कि अनजान शूटर्स आते हैं और पास से गोली मार देते हैं। इस पैटर्न पर भी बात करेंगे और जानेंगे उन आतंकवादियों को जो उस समय पड़ोसी मुल्क में छुप कर बैठे हुए हैं। उस समय नहीं, इस समय, अभी जब हम बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दी ललन टॉप शो। जम्मू में मौजूद भारत पाकिस्तान के सुचेतगढ़ बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ लगभग 40 मिनट चलने पर एक शहर पड़ता है सियालकोट। यहाँ पर एक मस्जिद और साथ में लगा मदरसा है। 11 अक्टूबर भोर के करीब 5:30 बजे इस समय पाकिस्तान की एक बड़ी आवाम नींद से जागी नहीं थी। सियालकोट की इसी मस्जिद में फजर की नमाज अदा की जा रही थी, तभी गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। गोलियां जब शांत हुई तो मस्जिद के अंदर 2 लाशें दिखाई दी। एक था जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी शाहिद लतीफ़ और दूसरा था उसका गार्ड। दोनों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से अनजान शूटर्स ने गोली मारी थी और इनके साथ ही शाहिद लतीफ़ उन कुछ आतंकवादियों की लिस्ट में शुमार हो गया जिन्हें हिंदुस्तान के बाहर कुछ लोगों ने मार गिराया और इन हत्याओं के साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसियों पर शक किया गया। इस घटना में कहा गया आतंकी हमला हुआ। लतीफ़ की हत्या के बारे में सियालकोट के एसएसपी हसन ने मीडिया से बात की। उन्होंने जानकारी दी कि शायद लतीफ़ की जान को लंबे समय से ख़तरा था। सुनिए उन्हें। आज सुबह फजर की नमाज के दौरान एक अंदोनाक वाक़या पेश आया। नूर मस्जिद मंडी की गोराया थाना सदर डस्का ज़िला सियालकोट में ये वाक़या है। अननोन गनमैन आए हैं अंदर, उन्होंने फायरिंग की है। इसको हम टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं और टेररिज्म तो डेफिनेटली इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। इसमें शाहिद साहब की और साथ हाशिम साहब थे, उनकी इंतकाल हो गया और तीसरे जो मजरूब हैं उनके इलाज जारी है, अब्दुल अहद साहब की। मौके से हमने जो अहम शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। शाहिद साहब को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, उसके मुताबिक वो अपनी पोजीशन रखते थे और चीज़ों को जो है उसके मुताबिक देख रहे हैं। तमाम इदारे इस वक्त साथ यहाँ पे इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इसको जल्द जो है वो ट्रेस करेंगे। सर, सिक्योरिटी के हवाले से नाकाबंदी कर दी गई है या क्या? जी, इस वाक़े की इत्तला मिलती ही मैं ख़ुद भी और तमाम हमारी फोर्स है वो फ़ौरन पहुँची और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको हम ट्रेस करेंगे। आपने पुलिस की बात सुन ली, अब लतीफ़ के बारे में जानिए। शाहिद लतीफ़ उर्फ छोटा शाहिद भाई उर्फ नूर अल दीन, पिता का नाम अब्दुल लतीफ़, साल 1970 में पैदाइश हुई। पाकिस्तान के गुजरांवाला के मोरे अमीनाबाद गांव की पैदाइश है। युवा था तभी आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा। काम करने का ठिकाना बनाया सियालकोट को, वही सियालकोट जहां उसे मार डाला गया और काम मिला आतंकियों की लॉन्चिंग करने का। उसे आतंकवादियों का लॉन्च कमांडर भी कहा जाता था। जैश के जिस भी आतंकवादी को भारत समेत किसी भी देश में किसी कार्रवाई को अंजाम देना होता था तो उनकी मदद करता था लतीफ़। उनके भारत में घुसने, उनके कहीं भी आने जाने और रहने का इंतज़ाम करवाता था और ऑपरेशन के दौरान उनसे लगातार बातचीत करता था, इंस्ट्रक्शंस देता था। बेसिकली लतीफ़ हैंडलर का काम करता था। साल 1994 में लतीफ़ को इंडिया में अरेस्ट किया गया और अरेस्ट के बाद साल 2010 में भारत सरकार ने रिहा किया। रिहाई कैसे और किन हालातों में हुई उस पर आगे आएंगे। अभी लतीफ़ पर लगे आरोपों पर चलते हैं साल 1999 में। इस साल की 24 दिसंबर को नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस का एक जहाज़ उड़ा, IC-814। जहाज़ में 154 लोग सवार थे। जहाज़ को कुछ एक घंटों में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन को अगवा कर लिया गया। इस प्लेन को अगवा किया था हरकतुल मुजाहिदीन नाम के आतंकवादी संगठन से जुड़े 5 आतंकवादियों ने। वो इस प्लेन को दिल्ली ले जाने के बजाय पहले ले गए अमृतसर, फिर लाहौर, दुबई से होते हुए आखिर में अफगानिस्तान के कंदहार में इसे ज़बरदस्ती लैंड करवाया गया। इस हाईजैकिंग के बदले में आतंकियों ने भारत की जेल में बंद कुछ आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की थी। 7 दिनों तक यात्री बंधक बनकर कंधार एयरपोर्ट पर खड़े प्लेन में बैठे रहे। एक यात्री को आतंकवादियों ने मार भी डाला और आखिर में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा किया। अहमद उमर सईद शेख,
मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर। इसके बाद इस जहाज़ और इसमें सवार सभी लोगों को हिंदुस्तान लाया जा सका। इन सब में सबसे खतरनाक आतंकवादी था मौलाना मसूद अजहर, जिसने हिंदुस्तान से रिहा होते ही 2001 के संसद हमले, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची। लेकिन इस हाईजैकिंग के केस से शाहिद लतीफ़ का संबंध क्या है? दरअसल अपहरण करने वाले आतंकवादियों ने जो नामों की लिस्ट भारत सरकार को सौंपी थी उसमें शाहिद लतीफ़ का भी नाम था, लेकिन भारत सरकार ने 3 नामों पर ही हामी भरी, वो नाम जो हमने आपको अभी अभी बताए। अब शाहिद लतीफ़ की रिहाई के लिए जब आतंकवादियों ने प्रेशर डाला तो उसका कारण भी था। लतीफ़ मसूद अजहर का करीबी था और जेल में भी मसूद के साथ रह चुका था। भारत में घुसपैठ करवाने में माहिर था, लेकिन भारत सरकार ने उसे छोड़ा नहीं। लतीफ़ जेल में ही रह गया, पहले जम्मू कश्मीर की जेल में, बाद में वाराणसी सेंट्रल जेल में अपनी 16 साल की सज़ा वो काटता रहा। अब आते हैं साल 2010 में। 16 साल की सज़ा ख़त्म हुई तो मनमोहन सिंह सरकार ने लतीफ़ को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। वो वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान चला गया। इस कदम के लिए यूपीए सरकार की बहुत आलोचना हुई कि उन्होंने एक आतंकवादी को देश से जाने क्यों दिया। यह आलोचना तब और तीखी हो गई जब साल 2016 में पंजाब के पठानकोट में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर हमला हुआ। 2 जनवरी की तारीख थी। इस्लामिक टेररिस्ट यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के 4 आतंकवादी इस एयरबेस में घुसे, फायरिंग की। वायुसेना के 5 जवान और एक नागरिक की मौत हुई। 3 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद चारों आतंकवादी मारे गए। जब इस ऑपरेशन की जांच हुई तो पता चला कि इन आतंकवादियों को भारत में घुसाने, हथियार देने, तमाम तैयारियां कराने में लतीफ़ का ही हाथ था। 6 साल पहले भारत की जेल से छूटकर पाकिस्तान गया और फिर से भारत पर हमला कर दिया उसने। लतीफ़ का नाम जब तक पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत में घुसाने की कोशिश में आता ही रहा। साल 2022 में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लतीफ़ का नाम लिया और कहा कि उसका हाथ भारत पाकिस्तान की सीमा के पास सुरंग खोदने में भी आया है, जिसके बाद कई घुसपैठिए भारत में घुस आए। और लतीफ़ का सबसे ताज़ा हाथ है कश्मीर के अनंतनाग के कोकरनाग में हुई हिंसा में। इस हमले में हमें नुकसान उठाना पड़ा। इंडियन आर्मी का एक जवान, 2 ऑफिसर्स और स्टेट पुलिस के भी एक ऑफिसर वीरगति को प्राप्त हुए। हफ्ते भर चले ऑपरेशन के बाद 2 आतंकवादियों को एलिमिनेट किया जा सका। जांच एजेंसियों को पता चला कि इस हमले की प्लानिंग और हथियार देने में लतीफ़ का भी हाथ था। टाइमलाइन आप देखिए, सितंबर में ये अटैक हुआ और अक्टूबर में लतीफ़ को पाकिस्तान में मार गिराया गया। लतीफ़ की हत्या पर हमने बात की इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार अरविंद ओझा से, जो दे रहे हैं लतीफ़ की कहानी और हत्या की महीन जानकारियाँ। पाकिस्तान की जो अगर एजेंसीज़ हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहा जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितना एक्शन लेती है पूरी दुनिया को मालूम है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है। बहरहाल मुझे ये जानकारी आई, फिर ये पता चला कि जो शाहिद लतीफ़ है ये सियालकोट के इस मदरसे में, जो एक तरीके से टेरर कैंप जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर 2 अज्ञात हमलावर पहुँचे, फायरिंग की, जिसमें शाहिद लतीफ़ भी मारा गया और एक जो बॉडीगार्ड है वो उसकी भी मौत हो गई। लेकिन जो शाहिद लतीफ़ है इसका जो क्रिमिनल हिस्ट्री अगर कहें, जो आतंकी गतिविधियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा। थोड़ा इसके बारे में। ये मौलाना मसूद अजहर का बेहद करीबी, और 1994 में ये पकड़ा गया था इंडिया में जब मौलाना मसूद अजहर पकड़ा गया था तब ये। उसके बाद अलग अलग जेलों में ये बंद रहा था, कई जेलों में। उसके बाद इसकी सज़ा भी पूरी हुई। आपको याद होगा जो कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था 1999 में, IC-814 वाला। तो उसमें जो टेररिस्ट ग्रुप था जिन्होंने 32 टेररिस्ट की लिस्ट दी थी कि इनको छोड़ा जाए, जिसमें मौलाना मसूद अजहर था, वो जो छोड़ा जाए उसमें शाहिद रशीद का भी नाम था। मतलब ये जैश के लिए, जैश जो आतंकी तंजीम है उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि इसको भी छोड़ने की मांग की गई थी। हालांकि भारत सरकार ने इसको नहीं छोड़ा था, लेकिन जिसकी सज़ा पूरी हुई तो गुडविल जेस्चर के तौर पर भारत ने इसको छोड़ा था। वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में गया था, लेकिन जैसे ही ये वहाँ पर पहुँचा फिर से ये टेरर एक्टिविटी में पूरी तरह से एक्टिव हुआ। 2010 में पहुँचा हुआ है और 2016 में आई थिंक पठानकोट एयरबेस, यानी 6 साल के अंदर इसने बहुत बड़ा अटैक प्लान किया और उसके बाद फिर अटैक कराया। तो बेसिकली रेडिकलाइज करना, जो लड़ाके हैं उनको तैयार करना, इसमें शाहिद जो लतीफ़ है इसकी महारत थी। उसके बाद इस इंडियन एजेंसीज इसकी लगातार जो टेरर एक्टिविटी है उसको ट्रैक करती रही। लेकिन जो सबसे बड़ा अभी रिसेंट का सितंबर में जो अटैक हुआ, 6 दिन तक बाकायदा जंगलों के अंदर लड़ाई चली, उसमें जो अहम रोल था वो शाहिद लतीफ़ का ही था।
अब यहाँ पर एक और जानकारी नत्थे करते हैं। भारत के दुश्मन रहे बहुत सारे आतंकवादियों को हाल फिलहाल के दिनों में मार डाला गया है। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी, नेपाल के काठमांडू में भी और कनाडा में भी। अब आपको स्क्रीन पर ऐसे ही कुछ अपराधियों की ब्रीफ डिटेल दिखाई देगी जिन पर अनजान शूटर्स ने हमला किया और इन्हें मौत के घाट उतार डाला गया। पहला नाम शाहिद लतीफ़, जैश का आतंकी, पंजाब के सियालकोट में गोली मारकर हत्या हुई, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। दूसरा नाम रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम का, लश्कर का आतंकवादी, पीओके के रावलकोट में मस्जिद में गोली मारकर इसकी हत्या हुई। हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी आतंकवादी, कनाडा में गोली मारकर हत्या हुई। ये मामला हाल फिलहाल में काफ़ी उछला था, जिसमें कनाडा की सरकार ने भारतीय एजेंसियों पर हत्या का इल्ज़ाम लगाया था। बशीर अहमद पीर, ये चौथा नाम है, हिजबुल का आतंकवादी, पाकिस्तान के रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या हुई। पांचवा नाम सैयद खालिद राजा, अल बदर का आतंकवादी, पाकिस्तान के कराची में गोली मारकर हत्या। छठा नाम मिस्री ज़हूर इब्राहिम का है, जैश का आतंकवादी, पाकिस्तान के कराची में गोली मारकर हत्या। ज़हूर इब्राहिम उन कुछ लोगों में शामिल था जिन्होंने इंडियन एयरलाइंस के जहाज़ IC-814 को हाईजैक किया था। परमजीत सिंह पंजवार, ये सातवां नाम है, खालिस्तानी आतंकवादी है, पाकिस्तान के लाहौर में गोली मारकर हत्या हुई। आठवां नाम लाल मोहम्मद, ISI एजेंट, दाऊद का करीबी, नेपाल के काठमांडू में गोली मारकर हत्या। काठमांडू के बाहरी इलाकों में हुई इस हत्या का CCTV वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें हत्यारों ने एक कार के चारों ओर घूम घूम कर लाल मोहम्मद पर गोलियां बरसाईं और उससे मौत के घाट उतार दिया। इन सभी मौतों में कुछ बातें कॉमन हैं। ये सभी मौतें साल 2022 और 23 के दरमियान की गई। ये सभी लोग भारत की जांच एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों के रडार पर थे। और तीसरी समानता हमने पहले भी बताई, ये सारी मौतें अनजान शूटर्स द्वारा नज़दीक से गोली मारने के चलते हुई। इसके अलावा 3 और आतंकवादियों की जान लेने की कोशिश हुई है। साल 2019 में जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर पर पेशावर में हमला हुआ, बहुत बड़ा धमाका था। इस हमले में मसूद अजहर घायल हुआ लेकिन जिंदा बच गया। वहीं साल 2021 में लश्कर तैयबा के मुखिया हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद के घर के पास बड़ा धमाका हुआ। इस हमले में दोनों बाल बाल बच गए। इन हमलों का भी आरोप आया अनजान आतंकवादियों पर ही। अब यहाँ पर 2 सवाल आते हैं। लिस्ट में आ रहे ये नाम कौन है, कितने महत्वपूर्ण हैं, क्या इन हत्याओं में इंडिया की एजेंसीज का हाथ है, और हाथ नहीं है तो किसका हाथ है? इन सवालों के जवाब सुनिए पत्रकार अरविंद ओझा से। मीडिया में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जान रहे हैं बेसिकली, और चेहरा दिया जाता है हाफिज सईद और मसूद अजहर, लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से छोटे छोटे ऐसे कैरेक्टर अगली पीढ़ी उनकी, हाँ, और जो फ्रूट सोल्जर हैं जो ज़्यादा खतरनाक हैं, और वो अब इस तरह की टेरर एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। और शायद इस वजह से इंडियन एजेंसीज फोकस दूसरों पर रखती हैं और ये अपना काम कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे जब इंटेलिजेंस डेवलप की जाती है तब ये कैरेक्टर के नाम सामने आते हैं। तो रियाज अहमद मारा गया, उसके अलावा एक प्लेन हाईजैक का था, प्लेन जब हाईजैक हुआ था उसमें जो एक नाम था जहूर मिस्त्री जहूर इब्राहिम, जहूर, हाँ, उसकी कराची में गोली मार के भी अज्ञात हमलावरों ने हत्या की। खालिद रजा था अल बदर का। तो अभी अगर बात की जाए तो लाहौर और कराची में अभी 2022 से 23 तक लगभग ऐसे नोन जो टेररिस्ट हैं, लगभग 10 नोन टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें एक खालिस्तानी टेररिस्ट भी था, परमजीत सिंह पंजवार, उसका लाहौर में मर्डर हुआ। तो वो एक तरीके की जो टारगेट किलिंग है वो टारगेट किलिंग हो रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि कनाडा में भी हुई, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर, जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ कनाडा और इंडिया के बीच, अभी भी तनातनी चली रही है। तो इस तरह की अज्ञात किलिंग है। अब कई बार जैसे हाफिज सईद पे अटैक हुआ 2021 में जौहर टाउन में, काफ़ी बड़ा अटैक था वो। हाफिज सईद को जो पाकिस्तान की ISI है, खुफिया एजेंसी, उसने एक जगह पर उसके मदरसे में न रख कर उसको जौहर टाउन एक जगह है वहाँ पर उसको रखा गया था, और उसके ठीक घर के बाहर फिदाइन अटैक हुआ था, काफ़ी बड़ा अटैक था वो। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की पाकिस्तान ने, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो आरोप लगाया था रॉ पर, और बरेली जेल में बंद जो अंडरवर्ल्ड डॉन है बबलू श्रीवास्तव, उस पर, कि इन लोगों ने मिलकर हाफिज सईद पे अटैक कराया। लेकिन जो भी इस तरह की टारगेट किलिंग या अटैक हो रहे हैं, हकीकत ये है कि उसमें मोस्टली पकड़े पाकिस्तान मूल के लोग ही जा रहे हैं, अफ़गानिस्तान मूल के लोग ही जा रहे हैं, और पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि इंडियन एजेंसीज रॉ करवा रही है, जबकि हाल फिलहाल का आज तक इंडिया टुडे ने हमने ही इन्वेस्टिगेशन किया था
कि जो पाकिस्तान की आईएसआई है और जो वहाँ अलग अलग आतंकी तंजीमें हैं, उनके बीच बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई, फिर एक ड्रग्स को लेकर वो आपस में कहीं ना कहीं भिड़ रहे हैं, या फिर उसके अलावा आईएसआई जो अपने एसेट होती है, चाहे कनाडा चाहे पाकिस्तान, उनको लगता है कि जब वो काम की नहीं है तो वो उनको मरवा देती है। एक थ्योरी ये भी चल रही है। लेकिन आतंकवादियों की लिस्ट बस इतनी ही नहीं है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नाम की एक एजेंसी भारत में है, प्यार से इसे ही हम एनआईए कहते हैं। आतंकवादी घटनाएं और भगौड़े आतंकवादी एनआईए का एक फोकस एरिया है और एजेंसी अपनी वेबसाइट पर मोस्ट वांटेड संदिग्धों और आतंकवादियों की एक लिस्ट को मेंटेन करती है। पब्लिकली आप एक्सेस कर सकते हैं। उसमें यह भी दिखता है कि रेड कॉर्नर नोटिस किस पे है, या ऐसे लोग जिनके ऊपर इनाम रखा गया है तो रुपए का सिंबल बन के भी आता है। इस लिस्ट में से हमने उन लोगों के नाम इकट्ठा किए जिनका पता पाकिस्तान में बताया है एनआईए ने। पहला नाम वली, पीओके के मुजफ्फराबाद में रहता है। आमिर ज़ुबैर सिद्दीकी, कराची पाकिस्तान। सैयद सलाउद्दीन, अज्ञात इलाका पाकिस्तान। मौलाना अब्दुल रऊफ़, बावलपुर पाकिस्तान। मुफ्ती असगर, पाक अधिकृत कश्मीर का मुजफ्फराबाद। कारी ज़रार, कराची। वाशिम, कराची। अबू तलहा, कराची। हिजमा, पीओके का मुजफ्फराबाद। मेजर इकबाल, लाहौर। इलियास कश्मीरी, एफएटीए पाकिस्तान। सईद अब्दुल रहमान हासिम, लाहौर। मेजर समीर अली, लाहौर। ज़कीउर रहमान लखवी, पाकिस्तानी जेल में, लेकिन कई लोग इसका ठिकाना पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का सेफ हाउस भी बताते हैं। साजिद माजिद, लाहौर। हाफिज़ मोहम्मद सईद, कोट लखपत जेल, लाहौर। लोग इसका भी ठिकाना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सेफ हाउस बताते हैं। हरमीत सिंह, लाहौर। साहिल, लाहौर। शोएब नूर, लाहौर। आमिर नूर, लाहौर। मोहम्मद इस्माइल, बावलपुर। मौलाना मसूद अजहर, बावलपुर। मुफ्ती रऊफ़ असगर, बावलपुर। मोहम्मद अम्मार, बहावलपुर। नासिर खान उर्फ पठान, शेखपुरा। हबीब खान, शेखपुरा। दाऊद इब्राहिम, अज्ञात लोकेशन, पाकिस्तान बताई जाती है। आखिरी नाम है काशिफ जान का, जो कि पाकिस्तान के ही चारसड्डा का रहने वाला बताया जाता है। जैसा हमने पहले बताया, लिस्ट में हमने वो नाम लिए जिनका पता पाकिस्तान में दिखाया गया है, लेकिन ऐसे भी कुछ संदिग्ध हो सकते हैं जो कहीं से भागकर पाकिस्तान में जा छिपे हों, उनका नाम यहाँ शामिल नहीं है। इनमें से अधिकतर आतंकवादी पाकिस्तान में या तो किसी मस्जिद या मदरसे में काम करते हैं, या तो दुकान चलाते हैं, या कोई छोटा मोटा इनका बिजनेस है। लेकिन सबका मेन काम एक ही है, आतंकवादी गतिविधियों में अलग अलग तरह के रोल निभाना, और जो एक्शन हो रहा है वो तो है ही। तमाम आतंकवादी धीरे धीरे अपनी गति को प्राप्त हो रहे हैं। भले ही आपस के झगड़े की बात हो या किसी और हत्यारे का काम भारतीय एजेंसियों का ही आसान हो रहा है, ये भी बात कही जा रही है। इसी नोट पर चलते हैं उम्मीद की बात की ओर। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। वजह है परिवार से बिछड़ी एक बुजुर्ग महिला को परिवार से मिलवाना। सहारनपुर में एक महिला अपने घर से बाहर गई तो रास्ता भूल गई। परिजन पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस ने देर न करते हुए खोजबीन शुरू की और महिला को ढूंढ भी निकाला। यूपी पुलिस ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। इसी पोस्ट में पुलिस ने शाहजहांपुर में रास्ता भूले एक युवक को भी 24 घंटे के भीतर ढूंढ लिया, ऐसी जानकारी है। युवक के भाई ने एक्स पर पुलिस की खूब तारीफ की। पुलिस इतनी ही मुस्तैद रहे, इतनी ही तैयार रहे समाज के हर वर्ग और हर हिस्से के लिए। ये था आज का दिल ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिल ललन टॉप।